हेलो बच्चों, कैसे हो आप सर। देखो, बोर्ड्स पास आ रहे हैं और काफ़ी बच्चों को डर भी लग रहा होगा कि किस तरीके से तैयारी करें। खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसा है कि हमें लगभग सभी को ही कहीं ना कहीं बहुत टेंशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। तो डोंट वरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं आपके साथ छोटे छोटे पोर्शंस में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने की कोशिश करूंगा। और वो टॉपिक्स खासकर जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एक छोटे से ड्यूरेशन के अंदर ही आप लोगों को अमाइंस के रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए कि कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन करने हैं, क्या रिएक्शंस हैं, क्या नेम रिएक्शंस हैं। आपको ये कहानी मैं क्लियर करूंगा आज। ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो जो बहुत जरूरी है उसको हम लोग ध्यान से जरूर पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए, आपको अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अमाइंस में से जरूर जरूर आने वाले हैं, तो पहले ही मैं आपको रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस की बात करूंगा। और नेम रिएक्शंस में एक रिएक्शन जो आप सभी को आनी चाहिए कि मान लीजिए आपके पास कोई भी नाइट्रो कंपाउंड है। ठीक है। इस नाइट्रो कंपाउंड से मुझे अल्टीमेटली क्या फॉर्म करना है, RnH2 फॉर्म करना है ना। या फिर अगर मेरे पास RCN है और मुझे इससे फॉर्म करना है, या मेरे पास, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं थैलामाइड। ठीक है। C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, इससे मुझे NH2 RnH2 फॉर्म करना है। तो ये सारे मेथड्स हम लोग आज स्टडी करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इस रिएक्शंस को हम करेंगे। कौन सी नेम रिएक्शन कहलाती है ये भी मैं आपको साथ साथ क्लियर करूंगा। या फिर आपके पास कोई अमाइड ग्रुप है, उससे मुझे अमाइन फॉर्म करना है, तब क्या करेंगे। या फिर मेरे पास कोई एसाइल हैलाइड ग्रुप है, तब मैं क्या करूंगा। ये सारी रिएक्शंस मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, अगर ध्यान से देखें तो RnO2 और मुझे बनाना क्या है, RnH2। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन जा रहा है और हाइड्रोजन का आना हो रहा है, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हम सिंपली जो रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे वो है रिडक्शन। और किसकी रिडक्शन होने वाली है, NO2 ग्रुप की रिडक्शन होने वाली है। और NO2 की रिडक्शन करने के लिए क्या आपको चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा TnHCl, या फिर आपको क्या चाहिए होगा, FeHCl। इसमें से बेटर रिएजेंट कौन है, ध्यान रखिएगा, FeHCl। और FeHCl बेटर एजेंट क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रीजनिंग वाले सेक्शन के अंदर। अभी मैं आपको रिएक्शंस बता रहा हूँ सारी। तो अभी के लिए याद रखना कि अगर आपको NO2 से NH2 फॉर्म करना है तो आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ TnHCl, FeHCl, या फिर अगर सिंपल सी बात करें तो हाइड्रोजन डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या फिर LiAlH4। हालांकि डालने में तो इनमें से कोई भी डाल सकते हो, मगर ये LiAlH4 बहुत एक्सपेंसिव होता है बच्चों, तो इसका जनरली हम यूज नहीं करते। हालांकि है एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत बढ़िया रिडक्शन करता है ये। अगर आपको याद हो, कार्बोक्सिलिक से वापस कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल और इवन एल्केन्स भी कन्वर्ट कर देता है ये। तो रिडक्शन करने के लिए एक बहुत बढ़िया रिएजेंट LiLH4 है। लेकिन जब काम आसानी से हो रहा हो, 2 रुपए में जब कोई काम हो रहा हो, तो 100 रुपए में काम क्यों करें। तो NO2 में हमने क्या डाल दिया, FeHCl डाल दिया, रिडक्शन हो गई, क्या बन गया, RnH2। अब जो अगली बात आती है इसके अंदर, वो समझ लीजिए। अब RCN की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली ये RC ट्रिपल बॉन्ड N है। और हम जानते हैं कि भाई नाइट्रोजन के पास बहुत ज्यादा एफिनिटी है, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, इसको बहुत पसंद है हाइड्रोजन। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसको हाइड्रोजन दिखाई देने लग जाए, तो इसकी तो ऐश हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन डाला इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट। या फिर अभी आपने पढ़ा कि भाई एक्सेस में कौन देता है हाइड्रोजन, LiAlH4। तो जैसे ही आप डालोगे इसके अंदर, RCN विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू RnH2। तो मैं आपको ये वन स्टेप कन्वर्जन सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक ही स्टेप में आप साइनाइड से कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है। अब अगला देख लीजिए। अब आपने क्या ले लिया, अब ये थैलामाइड ले लिया। अब ये असल में इस रिएक्शन को करें तो ये 2-3 स्टेप लेती है, लेकिन हम स्टेप ना दिखाकर रिएजेंट्स लिख देंगे। सबसे पहले हम डालते क्या है इसमें, अगर आपको याद हो तो एल्कोहलिक KOH डालते हैं। अगर आपको अभी भी समझना हो कि एल्कोहलिक KOH का फंक्शन क्या होता है, तो याद रखिएगा, जो OH पार्ट है इसका, ये किसके साथ भाग जाएगा, H के साथ वाटर बना के, और पीछे क्या छूट जाएगा आपका, ये कुछ ऐसा कंपाउंड बना लेगा, अगर जानना चाहते हैं तो। हालांकि जो मैं रिएक्शन लिखूंगा उसमें इसे दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। ये इस तरीके से NK फॉर्म कर लेता है। फिर इसमें हम क्या डाल देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग RX डालते हैं। RX डालने के पीछे भी रीजन आपको समझ आ गया होगा
ये R प्लस है और ये X माइनस है। K किसको लेके भाग जाएगा? X को, और क्या छोड़ जाएगा पीछे? आपका R छोड़ जाएगा। तो बताइए कंपाउंड क्या बनने वाला है? ये बेंजीन हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर आ गया N और यहाँ पर आ गया R। अब हम जानते हैं फिर से सेम बात कि भाई नाइट्रोजन की तो एफिनिटी है टूवर्ड्स किसके? हाइड्रोजन के। तो अगर मैं इसमें क्या डाल दूं? इसमें मैं डाल दूं H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि एक्सेस में H प्लस डाल दिया। तो आप याद रखिएगा नाइट्रोजन को तो बहुत सारे H दिखाई दे रहे हैं, तो नाइट्रोजन ने सभी से बॉन्ड तोड़ने शुरू कर दिए। और किस किस से बॉन्ड तोड़े अपने? उसने दोनों कार्बन से अपने बॉन्ड को तोड़ा। तो N पर चार्ज क्या आ गया? 2 नेगेटिव। हर कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से बाहर क्या निकला? आप ध्यान दीजिएगा, ये RNH2 बाहर निकल जाएगा, और जो बचा हुआ ग्रुप है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड हो, वो कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है? तो अगर इसको एक ही स्टेप में करना हो तो आप क्या लिखोगे? यहीं पे कर देता हूँ मैं एक ही स्टेप में। आप डालेंगे अल्कोहलिक KOH, उसके बाद आप डालेंगे RX, साथ में हीट कर देंगे, और थर्ड स्टेप इसमें आप डाल देंगे H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो डायरेक्टली आप ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे जो हमारा मेजर हमारे प्रोडक्ट चाहिए RNH2 फॉर्म करना है। अब इस रिएक्शन का अगर कोई आपसे नेम पूछ ले कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, सो बच्चों दिस इज गैब्रियल थैलामाइड। क्या नाम है इसका? गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये हम याद रखेंगे। ठीक है? जो ऊपर हम बात कर रहे थे अभी साइनाइड वाली रिएक्शन का नाम होता है मेंडियस। कॉम्पिटिशन में पूछ लेते हैं ये, दिस इज मेंडियस रिएक्शन। और ये आप जानते ही हो कि RNO2 ये क्या हो रही है? इट इज सिंपली रिडक्शन। एम आई क्लियर? अच्छा, एक और जनरल रिएक्शन जो हम देखते हैं कई बार कि भाई हमारे पास हेलोजन तो है, लेकिन हेलोजन से मुझे अमाइन फॉर्म करना है, यानी कि RX है और मुझे RX से RNH2 फॉर्म करना है या RNH4Cl फॉर्म करना है। तो उसके लिए इस रिएक्शन का नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं अमोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? अमोनोलाइसिस। और इसके अंदर डालते क्या है? देखिए NH3 डाल देते हैं इसके अंदर डायरेक्टली। टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस या कहें तो 373 केल्विन होता है। तो RX में जैसे डालोगे ना आप, तो ये फॉर्म कर लेता है बेसिकली RNH3 पॉजिटिव, साथ में बना X माइनस, जो डिकम्पोज होने पर हमें क्या दे देगा? कॉरेस्पॉन्डिंग RNH2। क्योंकि देखो अगर इसको तोड़ दो तो ये फॉर्म कर लेगा RNH2, साथ में क्या बाहर निकलेगा? इसके HX। एम आई क्लियर? ये इस तरीके से हम किसी भी RX को, यानी कि अगर मेरे पास CH3Cl है और मुझे उससे फॉर्म करना है CH3NH2 फॉर्म करना है, तो मैं CH3Cl में क्या डाल दूंगा? NH3 डाल दूंगा। अब आ गया भाई आपका RCOCl डाल दिया आपने। अब RCOCl में मैं क्या डालूं? देखो इसके अंदर रिएजेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें हम लोग यूज करते हैं सोडियम एजाइड। क्या यूज करते हैं? सोडियम एजाइड। और RCOCl के अंदर आप एजाइड इज NaN3। ठीक है? और किसकी प्रेजेंस में? इथेनॉल की प्रेजेंस में। और इसको हम लोग हीट कर देते हैं। जैसे इसको हम हीट करेंगे इसकी प्रेजेंस में, फॉलोड बाय, ये फर्स्ट स्टेप है, फॉलोड बाय क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस कर दोगे, H3O पॉजिटिव डाल दोगे। ठीक है? और इसके साथ भी मुझे इसको हीट करना पड़ेगा, तो इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ RNH2। एम आई क्लियर? इस रिएक्शन में RCOCl को जो हमने रिएक्ट कराया है सोडियम एजाइड की प्रेजेंस में इथेनॉल के साथ, इस रिएक्शन का अगर आपसे कोई नेम रिएक्शन पूछे कि नेम क्या है इसका, तो इसको बच्चों बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कर्टियस रिएक्शन। अब आता है आपका RCONH2। अब ये अमाइड आ गया। अब अमाइड कैसे काम करेगा ये समझ लीजिए। आपको ये रिएक्शन तो बहुत अच्छे से आती होगी। इसमें क्या करनी है? पहले इसके अंदर LiAlH4 डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और फॉलोड बाय Na या फिर C2H5OH। ये क्या बन गया हमारा? हमने इसकी भी क्या कर दी है? रिडक्शन कर दी है। दिस इज अगेन रिडक्शन ऑफ अमाइड। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? दिस इज अमाइड। अमाइड की रिडक्शन करो तब भी क्या बन जाएगा आपका? RNH2। लेकिन रिडक्शन करने के लिए कौन सा रिएजेंट चाहिए इस बार? LiAlH4। एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हमें चाहिए ही चाहिए। एम आई क्लियर? आप कहते हो सर इसमें भी अगर हम नोटिस करें तो RCONH2 से बन क्या रहा है? RNH2। सर ऐसा तो हमने एक जगह और भी पढ़ा है, एक आसान सी रिएक्शन थी अगर आपको याद हो, जिसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप गायब हो जाता है। और उस रिएक्शन का अगर मैं नाम लिखूंगा तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा,
उसका नाम था RCONH2 हमारा होता है अमाइड ग्रुप से ही, और उस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड। ठीक है, और ये इसमें एक कार्बन कम होता है, इसलिए इसको वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके साथ डिग्रेडेशन। इसमें याद रखिएगा रीजेंट्स क्या क्या इस्तेमाल करते हो आप, इसमें रीजेंट इस्तेमाल करते हैं हम लोग Br2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो आपको याद होगा क्या क्या कंपाउंड बनाया था इसने, इसने बनाया था RNH2, इसने बनाया था 2 मोल्स ऑफ KBr, और KBr बनाने के बाद क्या बचता है इसके पास, इसके पास बचते हैं हमारे K2CO3। चाहो तो मैं करके दिखाता हूँ आपको क्लियर कैसे होता है। देखो एक बार, RC डबल बॉन्ड O NH2 लिया आपने, आपने Br2 ले लिया, और आपने 4 मोल्स KOH के ले लिए। ठीक है बच्चों, अब 4 के में से 2 के पकड़ो और किसके साथ भेज दो, के साथ, Br के साथ, तो इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ KBr। अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 2 के, 4 O और 4 हाइड्रोजन। तो इसमें एक चीज और, वाटर भी निकलता है, 2H2O बाहर निकला, तो यहाँ पर भी आप पहले 2H2O बाहर निकाल दो, तो आपके H खत्म हो गए, और यहाँ पे क्या रह गए, अब रह गए 2 O 2 K और ये आपका कार्बन और O। तो आपने क्या फॉर्म कर लिया है इससे, 2 K इज K2, एक C ये रहा, और O कितने हो गए टोटल आपके 3, K2CO3, और साथ में क्या बचा रह गया आपके पास R और NH2। इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ RNH2 अमाइड। इसमें क्या होता है, पेरेंट चेन से एक कार्बन आपका रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट प्रोपेनामाइड प्रोपेनामाइड इनटू इथेनामाइन, तो आप क्या करोगे, CH3CONH2 ले लोगे और उसमें डाल दोगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ 4 मोल्स ऑफ KOH रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ CH3NH2। बाकी आपके बाई प्रोडक्ट एग्जैक्टली वही के वही, KBr आ गया, पानी आ गया, और साथ में K2CO3 आ गया। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, ये बहुत आसान कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। अब वो आप लोगों से पूछ लेता है कि ऐसी और कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिसको करके हम इसी तरीके से, जैसे माइंड मैप्स जिनको हम लोग बोल देते हैं, ऐसे कौन कौन से माइंड मैप्स हैं जो हमारे लिए कन्वर्जन में बहुत यूजफुल होंगे। तो मैं आपको वही माइंड मैप्स बता रहा हूँ, एक बार ध्यान देना। अभी पहले सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक के लिए बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज की फॉर्म में एरोमेटिक के लिए भी बताऊंगा। तो अब पहले एलिफेटिक के लिए बात कर देता हूँ, केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब मान लीजिए मेरे पास, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो आई हैव RNH2, हमेशा सेंटर पे रख लो उसको जिसकी आपको रिएक्शन शो करनी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी रिएक्शन शो करने के लिए पूरा पूरा ये सबके साथ रिएक्ट करने वाला है। कौन कौन से सब है यहाँ पे, सबसे पहले मैंने इसमें RNH2 में HCl डाल दिया। ठीक है, HCl डाल दिया तो आप जानते हो उसके आगे तुरंत क्या हो जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा RNH3 पॉजिटिव, साथ में क्या बन जाएगा Cl माइनस। ठीक है, इसी में अगर मैं आगे NaOH डाल दूं तो कहानी और क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकला RNH2 निकल गया, और HCl बाहर निकला, और HCl निकलने के साथ साथ आप देखिए RNH2 में से H भी निकला था ना हमारा बाहर, तो इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ RNH2। NaOH ने क्या फॉर्म कर लिया था, NaCl फॉर्म कर लिया, और वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, वाटर, और साथ में अगर दिखाना है तो दिखा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ RNH2। ठीक, अब मान लीजिए इसी RNH2 में मैंने डाल दिया R डैश COCl। अब R डैश क्या हो गया, कोई भी एक डिफरेंट एलिफेटिक कंपाउंड। तो इसमें तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक H किसको लेके भाग जाएगा, इसके साथ बाहर निकल जाएगा Cl के साथ। द रिजल्टिंग कंपाउंड वुड बी R NH CO, और साथ में क्या जुड़ गया आपका R डैश, और क्या चीज बाहर निकल रही है आपको दिख ही रहा है,
HCl यहाँ से बाहर निकल। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब इसी में अगर मैं RNH2 में अगर मैं डाल दूं कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन डाल देता हूँ, डाल दिया NaOH की प्रेजेंस में, तो आप जानते हैं क्या बनाएगा ये फॉर्म कर लेगा RNHX। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि X जो है कंबाइन कर जाएगा एक और एक HX बन के बाहर निकल जाएगा। दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब इसी RNHX में आपने कहा मैं तो नहीं रुकना चाहता, आई विल कंटिन्यू फर्दर। आपने फिर डाल दिया X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये बचा हुआ H भी है ना बच्चों, ये भी हट जाएगा हमारा और ये क्या फॉर्म कर लेगा RNX2। ओके, तो इसका मतलब मैं कॉरस्पॉन्डिंग H को हटाकर हेलोजन लाना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? हेलोजन डालना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा रिएजेंट जो आपको आना चाहिए, जिसको हम लोग एक नेम रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कार्बाइल अमाइन। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, CHCl3, और साथ में क्या डालते हैं? एल्कोहलिक KOH। क्या यूज किया हम लोगों ने? CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। इससे बनता क्या है बच्चों, याद रखिएगा, इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड, एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड जो कंफर्म करता है कि आपका जो अमाइन था वो अमाइन कितना डिग्री था? 1 डिग्री। और इस रिएक्शन का याद रखिएगा नाम, इस रिएक्शन का नाम होता है कार्बाइल अमाइन। ये टेस्ट भी है आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है? अच्छा चलिए एक और रिएक्शन कर लेते हैं। अगर मैं इस RNH2 के अंदर इसी में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ आपको चार्ट। इस RNH2 में मैंने डाल दिया आपकी NOCl। ठीक है, NOCl भी क्या करता है, ये बहुत जल्दी देखो, N को N मिला, कौन सी गैस निकली? साफ दिख रहा होगा, N2। साथ में H2 को क्या दिखाई दिया? O दिखाई दिया। यहाँ पे क्या बाहर निकला? H2O। बताओ बचा हुआ क्या रह गया आपके पास? Cl रह गया और यहाँ पर R रह गया, रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ RCl। है आसान रिएक्शन। तो इसका मतलब मुझे अमाइन से कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड फॉर्म करना है, तो क्या डाल दूंगा? NOCl डाल दूंगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक और टेस्ट जो आप लोगों के सिलेबस में आता है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसे हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका बेसिक पर्पस 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करना होता है। उसमें हम क्या डालते हैं अगर आपको याद हो? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl। और जैसे ये कंबाइन करता है बच्चों, कंबाइन करने पे तुरंत ये फॉर्म कर लेता है RNHSO2C6H5। और ये एक हिंसबर्ग टेस्ट का जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, ये आपका सॉल्युबल इन NaOH भी होता है, एल्कली में सॉल्युबल होता है। और क्यों होता है? इसके पीछे रीजन है ये वाला हाइड्रोजन। इसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचा हुआ है जो कि आसानी से घुल जाता है, इसीलिए ये NaOH में फर्दर डिसॉल्व हो जाता है। एम आई क्लियर? ये रिएक्शन समझ आ गई? अच्छा, अगर अब मैं चाहता हूं कि अमाइन से मुझे कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट करना, तो ध्यान रखना अल्कोहल बनाने के लिए पहले तो मुझे ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन करते हुए ध्यान रखो एक ऐसा रिएजेंट डालो जिसमें N भी मौजूद हो, क्योंकि N का बहुत बेनिफिट हो जाएगा, N प्रेजेंट होगा। तो मैंने क्या डाला? नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस डाला इसमें। तो N को लेके जाएगा, बताओ कौन सी गैस निकलेगी? N2 गैस निकल जाएगी। साथ में अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 2 O है, तो एक O H और इसका H बन जाएगा वाटर। ठीक है, अब पीछे क्या रह गया? एक O रह गया और एक इसका H रह गया हुआ था। बताओ क्या बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग? इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल प्लस N2 प्लस साथ में क्या बना? वाटर बन गया। मेरी बात समझ आ गई? बहुत आसान रिएक्शन थी। अब किसी ने कहा अच्छा चलो ये तो हो गया, अगर मैं कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दूं, चलो मैंने डाल दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R-NGX डाल दिया। अब R-NGX जानते हो आप लोग, N के पास जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ R-NH-MgX। R-NH-MgX प्लस साथ में क्या निकलेगा इसके बाहर? प्लस साथ में बाहर निकल जाएगा इसके R-H, यानी कॉरस्पॉन्डिंग
एल्केन बन जाएगा। जो भी आप एल्काइल ग्रुप लाए थे इस लिग्नार्ड रीजन में छुपाकर, वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में हमें बाहर मिल जाएगा, RNHMgX बन जाएगा। और जब मैं इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, NgOHX बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, RH यहाँ से भी बन जाएगा हमारा। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? तो ये हमारी सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं जो आपको थॉरोली तैयार करनी है फॉर एलिफेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो जो आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। पहले इस माइंड मैप को बच्चों तैयार करने का एक तरीका होता है, नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, एक बार पहले रिएक्शंस को लिख लीजिए, लिखने के बाद माइंड में दोबारा से रिकॉल करिए, रिकॉल करने के बाद एक बार फिर से अब की बिना देखे अपने आप करने की कोशिश कीजिए। आप करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको कि आपको कन्वर्जन करने में इतना इजी होगा, क्योंकि अब आपको माइंड मैप्स पता है कि कहाँ से मुझे कहाँ जाना है, कौन सी रिएक्शन मुझे क्या प्रोडक्ट देगी, ये आपको क्लियर होगा। और क्लियर होगा तो आपके लिए कोई भी रिएक्शन करना टफ नहीं होगा। आई होप इतनी जो रिएक्शंस मैंने कराई हैं ये आज पहले आप थॉरोली रिवाइज कर लेंगे, ताकि मैं आपका फिर जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा वो एरोमेटिक अमाइन शुरू करूंगा, वो आप लोग अच्छे से उसको भी तैयार कर लेंगे, तो हमारे एक चैप्टर के माइंड मैप्स कन्वर्जन्स के तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे। टेक केयर, गुड बाय, स्टडी वेल अपने बोर्ड्स के लिए, और अच्छे से मिलके बोर्ड को इस बार हम लोग अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करते हैं। टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।